को मिलता है कि जिस वॉशिंग मशीन में ताई जी ने पैसे और बहुत सारे गहने रखे थे, वो वॉशिंग मशीन अचानक चोरी हो जाती है और किसी को समझ नहीं आता कि आखिर वो मशीन कहाँ चली गई। पूरे घर में हड़कंप मच जाता है और सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। ताई जी गुस्से में ईशा पर ही आरोप लगा देती हैं कि ईशा की वजह से ही ये सब हुआ है। ताई जी कहती हैं, अगर मैं ईशा की बात मानकर पैसे उस मशीन में न रखती तो आज ये सब नहीं होता। ये सुनकर ईशा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और खुद को कोसने लगती है। वो सोचती है कि शायद अगर वो घर छोड़ दे तो इस घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। उसी वक्त सूरज वहां मौजूद होता है। जब ईशा सूरज से कहती है कि वो जल्द ही ये घर छोड़कर चली जाएगी ताकि फिर इस घर में कोई गड़बड़ी न हो, तब सूरज उसे रोक लेता है। सूरज, जो अब ईशा से सच्चा प्यार करने लगा है, उसे दुखी नहीं देख पाता और कहता है, ईशा जी, आप कहीं नहीं जाएंगी, मैं आपके साथ हूँ। हम मिलकर पता लगाएंगे कि वॉशिंग मशीन किसने चुराई। इसके बाद सूरज और ईशा मिलकर पूरे घर के लोगों पर नजर रखना शुरू करते हैं। तभी एक दिन ईशा देखती है कि रिया घर से बाहर कहीं जा रही है। ईशा और सूरज उसका पीछा करते हैं और दोनों देखते हैं कि रिया के पास बहुत सारे पैसे हैं। रिया उन्हीं पैसों से अपने लिए महंगी चीजें खरीद रही होती है। ये देखकर ईशा और सूरज समझ जाते हैं कि ये सब रिया का ही किया हुआ काम है। दोनों तुरंत रिया पर नजर रखना शुरू कर देते हैं और आखिरकार सूरज रिया को रंगे हाथों पकड़ लेता है। सूरज गुस्से में रिया से कहता है, सच सच बताओ, तुमने ही वो वॉशिंग मशीन चुराई है ना? उसमें रखे पैसे और गहने कहाँ हैं? ये सुनते ही रिया घबरा जाती है। वो झूठ बोलने की कोशिश करती है लेकिन पकड़ी जाती है क्योंकि उसके पास वही पैसे और गहने मिल जाते हैं। मजबूर होकर रिया सूरज से माफी मांगने लगती है, लेकिन सूरज सबके सामने रिया का सच उजागर कर देता है। सूरज सबके सामने कहता है, इस घर की इज्जत खराब करने की कोशिश रिया ने की है। इसी ने वॉशिंग मशीन चुराई, पैसे गायब किए और ये नहीं चाहती थी कि काव्या और आरव की शादी सही तरीके से हो। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। ताई जी भी चुप हो जाती हैं और ईशा की बेगुनाही साबित हो जाती है। ईशा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं क्योंकि आज सूरज ने न सिर्फ उस पर भरोसा किया बल्कि उसके ऊपर लगे झूठे